कांटे वाली तार पे किसने गीले कपड़े टांगे हैं, खून टपकता रहता है और नाली में बह जाता है। क्यों इस फौजी की बेवा हर रोज ये वर्दी धोती है। हमारे भारत के जवान ऐसी जगह पहरेदारी करते हैं जहां कोई आम इंसान जाने से पहले 10 बार सोचे। इसमें सियाचिन की बर्फीली पहाड़ी शामिल है जहां तापमान -50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। पर रुको, अगर आपको ये ठंडा लग रहा है तो पैक भाई आज आपको इससे भी ठंडी जगह दिखाएगा जहां सोल्जर्स निडर होकर बंदूक चलाते हैं। इसके साथ जानेंगे कि कैसे राजस्थान के भयंकर तापमान में सोल्जर्स के जूतों का सोल भी पिघल जाता है। सोचो, जहां चलना भी इतना मुश्किल है वहां ये क्या खाते पीते होंगे। अब आपको भी आर्मी के शूरवीरता के प्रति लगाव जाग गया हो तो एक ऐसे ही वीर जवान की कहानी जान लो जिसके मरने के बावजूद उसने 40 साल तक वतन की जिम्मेदारी निभाई। और तो और उसकी कहानी इतनी जोशीली है कि उसका एक मंदिर तक बनाया गया। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत के शूरवीर इन बॉर्डर्स पर निडर होकर अपना गुजारा करते हैं। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे। अगर ये गाना हमारी आंखें नम करता है तो सोचो उन फौजियों का क्या जो घर से दूर रहते हैं। इसकी गहराई को समझने के लिए आइए चलते हैं जम्मू और कश्मीर की सरहद पर। एलओसी के 744 किलोमीटर तक फैली बॉर्डर पर जहां ठंड से हाथ ठिठुरते हों और दुश्मन भी सिर्फ कुछ मीटर्स पर हो, तब भी हमारे सैनिक सीना तान के हर मुश्किल का सामना करते हैं। यानी असल जिंदगी में एक सोल्जर की जिंदगी जीना बेहद मुश्किल है। पर अगर हम बॉलीवुड मूवी की तरफ देखें तो कभी कभार हमें फौजी की लाइफ आसान लगती है। लेकिन क्या हो जब बॉलीवुड जैसा किस्सा आर्मी में हो जाए। ये कहानी उस सोल्जर की है जो मरने के 7 साल बाद जिंदा हुए थे। हुआ यूं कि धर्मवीर सिंह अपने साथी के साथ कार क्रैश में उछले गए और उस टक्कर से उनकी याददाश्त चली गई। धर्मवीर सिंह की बॉडी न मिलने के तकरीबन 1 साल बाद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन 7 साल बाद अचानक वो अपने टोली के सामने हाजिर हुए। उन्हें देख सबके होश उड़ गए। तब पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त उनकी याददाश्त चली गई थी, जिसके बाद वो 3 साल तक हरिद्वार में भीख मांग रहे थे। अपना गुजारा करते वक्त उनका फिर से एक्सीडेंट हुआ और उनकी याददाश्त लौट आई। है ना बिल्कुल बॉलीवुड स्टोरी। ये तो हुआ एक हादसा, पर सोचो ऐसे कई हादसे और जंग से गुजरने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तब उन्हें करनी पड़ती है गवर्नमेंट या सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां। और फिर वही हाथ आपको सलाम ठोकते हैं जो एक वक्त तिरंगे को सलाम करते थे, जो एक वक्त बंदूक उठाया करते थे, जो एक वक्त भारत के सबसे कठिन बॉर्डर्स पर तैनात हुआ करते थे। सोचो कैसी जिंदगी गुजरती होगी उनकी वहाँ बॉर्डर्स पर। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान माना जाता है। यहाँ भारत ने अपने 5000 जवान तैनात कर रखे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर दिन 5 करोड़ रुपए का खर्च करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के लिए बेहद जरूरी है। इनफैक्ट